सरकार इस तरह का जो केंद्र बनाई है, इसका छत है या फिर दीवार है या जमीन है, ये क्या कुछ होना नहीं। चाहिए बेहतर? इसको तो दुकान अच्छा रहना चाहिए। इस छत पत कुछ नहीं है, बेचारा लगा है, कुछ दिन में इसको टूट दिया है। और एक छत बनाए अभी नहीं, अब तो गर्मी आएगा तबे बनेगा बरसात में। महिला है, एक शौचालय, सिर्फ बाथरूम तुम लग गए तो हम लोग को जाना पड़ता है अंदर। जैसे यहाँ सीढ़ी होना चाहिए, यहाँ सीढ़ी भी नहीं है। अच्छा, आज से ठीक 18 दिन पहले हमने इसी दाल भात केंद्र से अपने इस संकल्प की शुरुआत की थी और वो शुरुआत ये थी कि जब तक यहाँ के गरीब तबके के लोगों को एक सम्मानजनक वातावरण में भोजन ना मिले, 5 रुपए की थाली नहीं मिलेगी, मिरर मीडिया शांत नहीं रहेगी और उन तमाम केंद्रों का जायजा लेगी जहाँ पर 5 रुपए की थाली के नाम पर अराजकता परोसी जाती है और जो हम कह सकते हैं कि जो बद इंतज़ामी है वो परोसी जाती है। और आज से 18 दिन पहले हमने अपने तमाम दर्शकों को तमाम केंद्रों की सच्चाई दिखाई थी कि किस तरह से जितने भी दाल भात केंद्र संचालित होते हैं वो यहाँ पर बदहाली देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज यानी कि 18 दिन बाद जब हमने अपने 18वें केंद्र का निरीक्षण किया है, आज मैं निरसा गई थी और उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, धनबाद डीडीसी सनी राज और साथ ही साथ ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी जो हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम केंद्रों का उन्होंने जायज़ा लिया है और हमारी मेहनत रंग लाई है। जी हाँ, हमने लगातार, फिर चाहे वो धनबाद हो, टुंडी हो, बाघमारा हो या फिर अन्य जगह हो, पूर्वी टुंडी हो, हर उस केंद्र का हमने आपको नज़ारा दिखाया कि किस तरह से बद इंतज़ामी चल रही है और 5 रुपए की थाली के नाम पर जो अराजकता है और बाकी जो घोटाले हैं वो परोसे जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए, मिरर मीडिया की खबरों को प्रमुखता से लेते हुए धनबाद उपायुक्त ने आज संज्ञान लिया और धनबाद के तमाम जितने भी जो दाल भात केंद्र हैं उसका निरीक्षण किया है। आप साफ तौर पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर चाहे वो कोट मोड़ परिसर का कोहिनूर मैदान का दाल भात केंद्र हो या फिर सदर अस्पताल परिसर का दाल भात केंद्र हो या फिर धनबाद के बस स्टैंड का दाल भात केंद्र हो, इन सभी जगहों पर धनबाद उपायुक्त, धनबाद डीडीसी और साथ ही साथ ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी जो हैं, सप्लाई ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उन सभी ने मुख्य रूप से यहाँ का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये वादा किया उन तमाम गरीब तबके के लोगों से कि आपको बद इंतज़ामी नहीं देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको वो तमाम जो दाल भात केंद्र है वहाँ पर जो थाली परोसी जाएगी वो इज्जत के साथ परोसी जाएगी। जी हाँ, स्वच्छ वातावरण होगा, पेयजल की पूर्ति होगी और साथ ही साथ जो रजिस्टर था जिस पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि हर केंद्र में रजिस्टर गायब था, उन सभी पर भी चर्चाएं की गई तमाम दाल भात केंद्रों में और रजिस्टर जो है वो मुख्य रूप से मेंटेन किया जाएगा और साथ ही साथ हस्ताक्षर हो या फिर आधार कार्ड हो, इन सभी के माध्यम से जो जितने भी लाभुक हैं उसकी संख्या को सुनिश्चित किया जाएगा कि हर केंद्र में कितने लाभुक आ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों पर अब जिला प्रशासन मुख्य रूप से कड़ी नज़र रखने वाली है। तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने वो कर दिखाया आपके सहयोग से। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। न जाने कितने सालों से ये गरीब तबके के लोग, मज़दूर जो हैं, ये एक समय का भोजन इसी बद इंतज़ामी में कर रहे थे, इसी गंदे वातावरण में, गंदे माहौल में कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारा प्रयास था वो धीरे धीरे रंग लाता हुआ दिख रहा है और हमारे प्रयासों ने मजबूर कर दिया धनबाद उपायुक्त को कि वो अपने एसी वाले कमरे छोड़कर इन तमाम केंद्रों का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है। ये बहुत बड़ी बात है उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए और लगातार हम इस तरह के केंद्रों में आकर यही पूछा करते थे कि क्या यहाँ पर धनबाद उपायुक्त आएंगे, क्या इस तरह के केंद्रों में वो आकर भोजन करेंगे। तो हाँ, वो आए हैं और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण भी किया। ये बताती है प्रशासन की सजगता और ये बताती है कि किस तरह से तमाम जो मुख्यमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन, ज़िला प्रशासन जो है वो सजग रहती है। अब देखना यह है कि जितने भी ज़रूरी जो पैमाने सेट किए गए हैं और जो भी चीज़ें, जो मानक सेट किए गए हैं, उन सभी पर ये तमाम दाल भात केंद्र खरे उतरते हैं या नहीं।
खास तौर से बैठने की व्यवस्था हो या फिर छत हो या फिर ज़मीन या फिर उन केंद्रों की स्वच्छता, हर चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और तमाम केंद्रों का यूं ही निरीक्षण किया जा रहा है। तो जी हाँ, आसमान में सुराख हो सकता है और मिरर मीडिया ने ये साबित कर दिया है, हमारी टीम ने ये साबित कर दिया है। लगातार हमारा प्रयास रहा कि हम हर उस केंद्र का जायज़ा लेंगे और हम आपको बता दें कि इससे विस्तृत रूप में हम चर्चाएं भी करेंगे ज़िला प्रशासन से, तमाम उन अधिकारियों से कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो बहुत जल्द आपको एक धमाका दिखने वाला है मिरर मीडिया के चैनल पर। जी हाँ, फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे पल पल की जुड़ी जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे और आपको यूं ही सजग कराते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी परेशानी है तो आप अपना फ़ोन उठाकर हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करें और हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। जी हाँ, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अन्य केंद्रों की जानकारियों के साथ और एक बड़े धमाके के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।